हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 2016 यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी क्वेश्चंस को डिस्कस करना। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2015 के 2023 के भी क्वेश्चंस को डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स। दोस्तों, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। पीआरआई बॉडीज के लिए मिनिमम एज 21 वर्ष होते हैं, ना कि 25 वर्ष इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के लिए। दोस्तों, ये स्टेटमेंट तो गलत है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। यस दोस्तों, अगर पंचायत जो होता है प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है, मतलब समय सीमा से पहले ही डिसॉल्व हो जाते हैं, तो क्या वो रिमाइंडर पीरियड के लिए बनते हैं या फिर पूरे 5 साल के लिए। दोस्तों, रिमाइंडर पीरियड के लिए ही बनते हैं अगर समय से पहले डिसोल्यूशन हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इसका सही उत्तर क्या होगा, टू ओनली। विच ऑफ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, टू ओनली। आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पहला ऑप्शन है, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। दोस्तों, जो बिल पेंडिंग होते हैं लोकसभा में वो लैप्स हो जाते हैं क्या, प्रोरोगेशन में। दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले कि प्रोरोगेशन होता क्या है। तो प्रोरोगेशन जो है वो एक ऐसा एक्शन है, जैसे पार्लियामेंट के सेशन होते हैं ना, तो उसको डिसकंटिन्यू कर देना, या जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके सेशन को डिसकंटिन्यू कर देना, डिसॉल्व नहीं करना। दोस्तों, डिसॉल्व का मतलब अलग होता है। यहाँ पे है कि सिर्फ और सिर्फ सेशन को बंद किया गया है, एंड किया गया है। तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है बिल्स को। किसी भी बिजनेस का बिल है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा दोस्तों। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, इफेक्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे है कि लैप्स कर देते हैं ऑन इट्स प्रोपेगेशन। और सेकंड क्या है, अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा, मतलब कोई ऐसा बिल है जो राज्यसभा में पेंडिंग है, विच हैज नॉट बीन पास बाय द लोकसभा, मतलब लोकसभा ने पास नहीं किया है, वो शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। तो वो लैप्स नहीं होगा अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गए तो। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन, द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। दोस्तों, चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं या सीएम करते हैं। इसका सही उत्तर होगा अपॉइंटमेंट सीएम करते हैं, है ना। दूसरा ऑप्शन है, द चीफ सेक्रेटरी इन ए स्टेट हैज ए फिक्स्ड टेन्योर। नहीं, फिक्स्ड टेन्योर नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा, नॉर, नीदर वन नॉर टू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाय दी। दोस्तों, क्वेश्चन का क्या मतलब है, आइए समझते हैं कि पार्लियामेंट जो है उनके पास एक्वायर्स द पावर, पावर होते हैं कि वो लेजिस्लेट कर सकते हैं वैसे किसी आइटम पे जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन किए गए हैं, नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो ऐसा कर सकते हैं इफ अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। लेकिन उसके लिए एक रेजोल्यूशन भी लाना पड़ता है जिसको पास किया जाना चाहिए किससे। ऑप्शन ए, लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी of its total membership, Lok Sabha by a majority of not less than two-third of its total membership, Rajya Sabha by a simple majority, Rajya Sabha by a majority of not less than two-third of its members present and voting। दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बताने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि राज्यसभा जो है ना वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। अगर राज्यसभा डिक्लेयर करते हैं कि आवश्यक है, नेशनल इंटरेस्ट में है, तो पार्लियामेंट को मतलब कर सकते हैं कि वो लॉज बनाए ऑन द मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट ऑल्सो, है ना। तो इस तरीके से पार्लियामेंट तब कॉम्पिटेंट बन जाते हैं, वो लॉज बनाते हैं उस मैटर के ऊपर में। इस तरह के जो रेजोल्यूशंस लाते हैं उसको टू थर्ड मेजोरिटी से सपोर्ट करने होते हैं ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, राज्यसभा के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा। एंड दोस्तों, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी नहीं चलती है, यहाँ पे चलती है टू थर्ड, यानी कि लगभग मतलब
2/3 होने ही चाहिए ऑफ द मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इसका कौन सा सही उत्तर होगा? डी ऑप्शन, राज्यसभा बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन, यानी कि 2/3 होने चाहिए ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन में सिंपल मेजोरिटी की बात की, वो तो नहीं होगा। और लोकसभा का ये फंक्शन नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? दोस्तों हमारा पहला स्टेटमेंट है एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केस एंड नॉट क्रिमिनल केस। क्या ऐसा बात है दोस्तों? ग्राम न्यायालय क्रिमिनल केसेस को भी तो हियर करते हैं, क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, इस तरह के जो क्लेम्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं जो कि फर्स्ट स्केड्यूल और सेकंड स्केड्यूल में मेंशन किए गए। तो ये कैसे सही हो सकता है? इसमें सिर्फ क्या है कि कह रहे हैं कि सिविल केसेस को ही वो हेयर करते हैं, क्रिमिनल केसेस को नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। हमारा सेकंड ऑप्शन है द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर्स। क्या मीडिएटर्स के रूप में लोकल सोशल एक्टिविस्ट इंक्लूडेड होते हैं? यस दोस्तों, जब हम इस एक्ट को एलेबोरेटली पढ़ेंगे तो वहाँ हम समझेंगे कि जो सोशल वर्कर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं काउंसलर के रूप में। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो हमारा सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। दोस्तों इस एक्ट से जुड़ी हुई जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगी। मेनली हमारा ये वीडियो जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए है। तो दोस्तों किसी भी टॉपिक को हम उतना एलेबोरेट तरीके से नहीं देखेंगे, बट ये समझेंगे कहाँ पे गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक्स हैं, उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं एक टॉपिक के अंदर में जो बताना होता है। तो अगर हम सभी को यहाँ पे डिस्कस करने लगेंगे तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमने 2016 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे पॉलिटी के रिगार्डिंग, मैंने इसको डिस्कस कर लिया है। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने 2015, 14 एंड 23 के भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।